सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार पुनः आपका निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में जो आपका 12th क्लास मैथ में चैप्टर नंबर 7 समाकलन है, जिसके कि आपके पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज वीडियो में हम देखेंगे। और आपको इस चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर के जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 और उससे जो पहला लेक्चर नंबर 1 है उससे आपको करना होगा। अगर आप उन सभी को करोगे तो आप इजीली इसके सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये है। फर्स्ट लेक्चर में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, कुछ मैंने आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला इसमें बताए थे। तो कोई भी एक्सरसाइज देखने से पहले आपको स्टार्टिंग से देखना होता है, तभी आप समझ पाते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया है अगर साइन क्यूब दी हुई हो तो आप साइन 3x का फॉर्मूला यूज करते हो और साइन 3x के फॉर्मूला यूज करने के बाद आप साइन की क्यूब की वैल्यू निकालते हो। तो आपने पढ़ा है, मैं एक बार पुनः आपको बताता हूं, आपने पढ़ा है कि साइन 3x जो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की क्यू एक्स होता है। यहां से आप साइन की पावर 3 की वैल्यू निकालते हो। तो बोलिए माइनस का है, ये लेफ्ट में आके आपका हो जाएगा प्लस बराबर 3 साइन x और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। और ये देखिए 4 गुना में है, ये इसके बटे में आ जाएंगे। अब तो मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, उसमें जो जो फॉर्मूला आपके यूज होते हैं वो मैंने आपको सभी कराए हैं। अब यहां पर ये वैल्यू रखिए बराबर साइन की पावर क्यूब, सॉरी इसमें वैल्यू रखिए, बोलिए इस साइन की पावर क्यूब के स्थान पर ये वैल्यू रखी जाएगी। लेकिन यहां पे भी मिस्टेक करते हैं, यहां पे आपका x है और यहां पे x के स्थान पर आपको सभी जगह क्या रखना है 2x + 1, सभी में x के स्थान पर ध्यान रखना है। तो बोलिए 3 साइन x के स्थान पर क्या लिखना बोलो आपको 2x + 1, क्योंकि अगर यहां पर x के प्लेस पर आप 2x + 1 रखते हो तो यहां सभी जगह x के प्लेस पर क्या आएगा 2x + 1 आपका आएगा। ठीक है, देखिए रख के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन क्यूब हमने x के प्लेस पर क्या पुट किया 2x + 1, तो यहां पे भी जहां जहां x है सभी जगह क्या जाएगा 2x + 1। तो क्या हो जाएगा 3 साइन 2x + 1 साइन 3x के प्लेस पर 2x + 1/4। तो ये है इसकी वैल्यू, इसी को हम यहां पर रख रहे हैं। तो क्या होगा बोलो माइनस साइन 3 2x + 1/4 × dx। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो। 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन, इस ब्रैकेट के अंदर आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6x और 3 एकम 3 और अपॉन में 4 को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है dx। अब इसका समाकलन कीजिए, बोलिए साइन x का क्या समाकलन होता है, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे माइनस कॉस x, और आप जानते हो जो भी x का गुणांक होता है समाकलन में वो अपॉन में लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। तो यहां पर x का गुणांक क्या है 2। यहां पर भी साइन x का क्या होगा बोलो माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और x के प्लेस पर 6x + 3 और इसके भी बटे में x का गुणांक आएगा, और x का गुणांक क्या है यहां पर 6 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर है। अब इसमें आप
1/4 की अंदर गुना कर सकते हो। तो जब 4 की गुना करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इसमें किसी क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे पूछ सकते हो, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, साइन की क्यूब एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पर इसका समाकलन किस प्रकार करोगे? देखो, सभी इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं जो आप फॉर्मूला बेस पे जो मैंने आपको बताए हैं। यहां पे कॉस की पावर भी 3 है और साइन की पावर भी 3 है। तो बोलिए 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो इसमें आप 8 से भाग दीजिए और 8 से गुना कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी अलग अलग तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। अब आप क्या देखते हो? बोलिए इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी 3, तो हम इसके ऊपर भी 3 लिख सकते हैं। क्या करके? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 3। क्लियर भाई? 2 की 3 8, साइन की पावर भी 3 है और कॉस की पावर भी 3 है, ठीक है, कर सकते हैं इतना। बराबर 1/8। बोलिए ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2x। किसका फॉर्मूला है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला है और इसकी पावर क्या है बोलो? 3। अब ये होगा इजी तरीके से। अब मैंने आपको बताया है साइन की क्यूब, अभी बताया था मैंने आपको साइन की क्यूब किसके इक्वल होता है? बोलिए साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन की क्यूब x। तो यहां से साइन की क्यूब x किसके बराबर होता है? 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो इसी तरीके से आपको करना है। तरीके बहुत है, लेकिन इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/8। बोलिए इस साइन की क्यूब के स्थान पर ये आप रखोगे क्या? 3 साइन x और x के स्थान पर क्या है यहां पर? 2x माइनस साइन 3x और x के प्लेस पर क्या है यहां पे बोलो? 6x अपॉन 4 इंटू dx। क्या? 2x, सॉरी। तो क्या होगा? 1/8। बोलिए 3 8 चौक क्या कर दीजिए? 32, ठीक है, 8 चौक 32 और 3 साइन 2x साइन 3 दूनी 6x इंटू dx बराबर 1/32। 3 बोलिए साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस और बोलिए यहां पे x का गुणांक क्या है? 2 में आएगा आपका। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन में x का गुणांक 6। आप यहां पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप अपने आंसर को देखोगे तो आंसर कॉस की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? कॉस की, और कॉस की पावर की फॉर्म में है। तो यहां पे भी cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर देना। कौन सा वाला? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पे भी cos 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला यूज कर देना। cos 2x का आपका आंसर वही आ जाएगा जो बुक में है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देना, आपका आंसर क्लियर सही है, ठीक है। अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो आपको क्या करना है? cos 2x का फॉर्मूला खोलना, क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पे भी आपका ओपन होगा और तभी आपका जो बुक वाला आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, और 6 में आपको क्या गिवन है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने दिया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है।
मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक कीजिए, और जहां पे मैंने आपको 2 कराया है सेम आपको 6 करना है। मैंने आपको दिया था लेकिन आप करते नहीं हो, आपको वो करना है। जो सेम क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दूंगा और वो आपको घर पे करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और 7 में क्या है आपका sin 4x sin 8x, ये भी आपको करना है। इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, चेक कीजिए, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें cos x इंटू cos y है, यहां पर sin x इंटू sin y है। फॉर्मूला आपके सब लिखे हुए हैं, कर लोगे ना, फॉर्मूला आपके लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्या 8। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, और 8 में आपको दिया है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। जब भी आपको 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x दिखाई दे, मोस्टली आपको क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला ओपन करना है, जिससे कि 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाता है। तो आपने पढ़े हैं, थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि बहुत से बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं, उन्हें पता नहीं कहां से फॉर्मूला आया है। आपने पढ़ा है, देखिए मैंने बताया भी है, अभी आप शुरू में दे सकते हो इस एक्सरसाइज के कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे विशेष ध्यान दीजिए, अगर आपका 2 नहीं है, 2x के प्लेस पर हाफ है, केवल x, तो आप इन्हें को भी हाफ कर दोगे, तो क्या होगा बोलिए, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। पढ़े थे आपने 11th क्लास में, 11th थी तो तुमने ना पढ़ी ढंग से, 11th में तुमने मजे लिए, मजे घूमे फिरे हो, है ना। देखिए इधर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको मैंने बताया है आपको ये 1 कैंसिल करना है, और इसे कैंसिल करने के लिए cos x का इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको ओपन करना है, क्योंकि 1 प्लस का है और बाहर माइनस है, तो आपको यहां पे करना होगा ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, यहां पे ये प्लस है तो यहां पे आप इस फॉर्मूला को ओपन करोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इसे आप सोल्व कीजिए, बोलिए माइनस प्लस माइनस के 1, और माइनस 1 से प्लस के 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस बचेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 से 1 कैंसल, अपॉन में बचेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तब बराबर 2 से 2 कैंसल, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा बोलिए, tan स्क्वायर x बाई 2। और मैंने आपको बताया है अगर आपको tan स्क्वायर आता है तो आपको उसके प्लेस पर क्या लिखना होता है बोलिए, sec स्क्वायर x माइनस 1। स्टार्टिंग में मैंने आपको सब बताए हुए हैं कि tan स्क्वायर x का समाकलन कैसे करते हो, त्रिकोणमिति समीकरण यूज करते हो, और tan स्क्वायर x के स्थान पर लिखते हो sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका समाकलन कीजिए, बोलिए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, tan x बटे में x का गुणांक क्या है 1/2। बोलिए 1 का समाकलन x के सापेक्ष x प्लस c, तो क्या आंसर निकल के आया बोलिए 2 अप हो जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको दिया हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। क्या प्रतिस्थापन से ये हो जाएगा, नहीं, cos x के समाकलन में साइन आता, अगर ऊपर साइन होता तो आप इसको लेट कर लेते
1 का 0 होता अवकलन और cos x का क्या जाता sin x, लेकिन ऊपर अंश और दोनों में क्या है cos है, तो कैसे करोगे? वही मैं बताया, जब 1 + cos 1 - cos आपको दिखाई दे तो cos 2x का ही फॉर्मूला आपको ओपन करना है। ठीक है, तो करिए। इसमें सबसे पहले आपका ऊपर cos है और cos के 3 फॉर्मूला होते हैं, एक और होता है भाई, पढ़ा होगा आपने, क्या? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे ही छू सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसमें आपकी मर्जी है, इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, घर की सरकार है, कुछ भी करो। बताओ कौन सा लगाओ, जो तुम कहो वाई लगा दूंगा, बताओ कौन सा लगाऊं? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा। देखो भाई, कोई सा भी यूज करो, जो आपकी मर्जी, उसी से आपका आंसर आना है। ये तो तुम्हारे घर की सरकार है, कुछ भी यूज कर दो। अपॉन में कॉस का हर कोई यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 प्लस है, तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब इसे सोल्व कीजिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा बोलिए? 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अब आप इसको इसके अपॉन में भी लिखिए और इसको इसके अपॉन में भी लिखिए, बस बोलिए क्या होगा? इसके अपॉन में लिखोगे 1/2 और cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? केवल 1 माइनस dx कर दो, यहां पे इसे अलग कर दो, माइनस इसे अलग कीजिए, बोलिए 1/2 इसमें भी आएगा आपका, और बोलिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर। क्लियर? बोलिए 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा? x। और यहां पर मैंने आपको बताया है, यहां पे tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर यदि आता है तो आपको क्या करना है? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx बराबर 1/2x माइनस 1/2। बोलिए sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। क्या होता है? tan x बटे में x का गुणांक 1/2 और 1 का समाकलन x प्लस कॉन्स्टेंट c बराबर, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 की x में होगी, क्या होगा? 1/2x। सही है, माइनस माइनस प्लस x/2 एक साथ कर लिए, माइनस प्लस माइनस, अब यहां पे 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा आपका? tan x/2 प्लस c। इसे थोड़ा सोल्व कर दीजिए, बोलिए 1x 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? केवल x, और माइनस tan x/2 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लगभग सेम तरीके से होंगे, करने कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन की 4x, यहां पे साइन की 4, 2x, 3x, 5x, उससे कोई मतलब नहीं है, साइन की पावर से मतलब है, 4 है। साइन की क्यू होता बताया मैंने आपको कैसे करना है, साइन की 2 होता है, कैसे करना है? साइन की पावर यदि 4 है तो आपको क्या करना है? देखिए, साइन की 4 है, इसे आप लिख सकते हो साइन की 2x का होल स्क्वायर। सही है, 2 दूनी 4, या अलग अलग लिख दीजिए साइन की 2x इंटू साइन की 2x, आपकी मर्जी है। साइन की 2x इंटू साइन की 2x कर दीजिए। अब आप क्या करोगे? इसके बाद आपको करना है साइन 2x स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिखते हो बताओ? मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आप देख सकते हो फॉर्मूला में साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के होता है। कहां से? देखिए बता देते हैं, हालांकि आपको सब बताए हुए हैं शुरू में कि आपने पढ़ा है cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ये इधर आके माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 आ जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर x के प्लेस पे आपने पुट किया। इसके बाद आप देखते हो 1/2 बाहर लीजिए आप, सॉरी इसका स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब a माइनस बी का क्या खोलोगे होल स्क्वायर, बोलिए a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, ये आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। अब आप क्या देखते हो, i बराबर 1/4, 1 फिर वही बात आ गई cos 2x आगा आपके पास स्क्वायर है, और अगर आपका cos स्क्वायर था आप इस फॉर्मूला का यूज करते हो और यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हो, तो क्या होती है 1 प्लस cos 2x, cos 2x अपॉन 2 होता है, लेकिन यहां पे x के स्थान पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 2x, तो यहां करोगे x के प्लेस पर 2x माइनस cos 2x। क्लियर, i बराबर 1/4 इस, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या देखते हो, इसमें आप लोगे एलसीएम 2, तो जब 2 एलसीएम लोगे तो बोलिए 2 एकम 2 प्लस 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस cos 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4 cos 2x, ठीक है, और 2 चौक 8, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 और 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x इंटू dx, ठीक है। अब आप समाकलन कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो बोलिए 1/8, बोलिए 3 कांस्टेंट इसके साथ क्या जाएगा x, बोलिए cos x का क्या होता है प्लस साइन x, तो साइन 4x अपॉन में क्या जाएगा आपका x का गुणांक 4, बोलिए cos x का साइन x अपॉन में x का गुणांक क्या है इसमें 2 अपॉन में 2, 8 के अंदर गुना कर सकते हो, तो बोलिए 3/8 x और 8 चौक 32 और 200 इसे काटोगे तो बोलिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए 4 साइन 2x अपॉन में क्या आएगा बोलो 8, तो i बराबर 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 और 4 दूनी 8 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस तरह से आपको इसका, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आप देखते हो जब आपने 8 की गुना की तो 8 दूनी यहां पे 16 आएगा, और 416 को काटोगे कितनी बार 4 बार, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका निकल के आता है 10। इन्हें ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।